बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग यानी अष्टम कक्षा के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते हैं। प्रथम अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुभाषित, यानी कि सु माने अच्छी और भाषित माने कही हुई बातें। बहुवचन है इसलिए भाषितानी यानी अच्छी कही हुई बातें। अब अच्छी अच्छी बातों में से पहली बात हम पढ़ते हैं। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। देखिए क्या कहा है कि गुण आप लोग जानते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर होती हैं उनको ही हम गुण कहते हैं। ठीक है, यानी हमारी आदतें, हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म जो अच्छे अच्छे हैं उनको हम गुण कहते हैं। वो गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु यानी गुण जिनके जो गुणी लोग हैं उनमें ही वो गुण होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुण जो होते हैं वो केवल गुणी लोगों में ही यानी अच्छे लोगों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन अगर वे ही गुण किसी निर्गुणी में चले जाएं, किसी दुष्ट आत्मा पे चले जाएं या किसी बुरे इंसान में चले जाएं तो वो भवन्ति दोषः, वो दोष हो जाते हैं। जैसे सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वाद, सु माने अच्छा, स्वाद माने टेस्ट, तोयः माने पानी, प्रभवन्ति नद्यः, जब नदियां बहती हैं तो उनमें जो जल होता है वो कैसा होता है? बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा मीठा होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पा करके भवन्त अपेया, समुद्र के जल को पिया नहीं जा सकता, अपेय हो जाता है वो। समझ रहे हैं कि कोई भी गुण है तो वो अच्छे इंसान में है तब तो गुण है, लेकिन अगर वो बुरे इंसान में पहुंच जाए तो वो अवगुण बन जाता है, दोष बन जाता है। कैसे? कि देखो, जब नदियां बहती हैं तो उनका जो जल होता है वो बड़ा मीठा होता है। गंगा नदी, यमुना नदी और भी बहुत सारी नदियां हैं, किसी भी नदी का पानी लो वो एकदम मीठा होता है। लेकिन जब वो समुद्र में पहुंच जाती हैं, गंगा नदी को भी समुद्र में गिरना होता है, हर नदी समुद्र में पहुंच रही है, जो भी बड़ी नदी है, और समुद्र में पहुंचने के बाद वो पानी कैसा हो जाता है? उसका एकदम खारा हो जाता है, उसको आप पी नहीं सकते। इसका जीवंत उदाहरण भी देख सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास का इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी और टॉप क्लास का था। लेकिन चूंकि वो बुरा इंसान था तो क्या हुआ? उसने रास्ता गलत पकड़ लिया, यानी उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई को उसने एक अच्छे काम में न लगा करके उसने कहाँ लगा दिया? बुरे काम में लगा दिया। वो आतंकवादी बन गया, वो दुनिया का नाश करने चला था, तो वो अवगुण बन गया ना उसके अंदर। तो ठीक वही बात है कि अगर गुण जो है वो अच्छे लोगों में है तब तो गुण है, लेकिन अगर वही गुण अगर बुरे लोगों में पहुंच जाए तो फिर वो अवगुण भी बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए कितना अच्छा है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग देयम परमम पशुनाम। देखो कितनी अच्छी बात कही है। साहित्य
संगीत कला विहीन है। देखो 3 चीज़ें, साहित्य जो हम आज पढ़ाई कर रहे हैं ये सब साहित्य, ठीक है, जितनी भी विद्याएं, जितनी भी पुस्तकें, जितने ग्रंथ हैं क्या है, सब साहित्य। संगीत तो आप जानते हैं, आजकल बहुत संगीत सुनते हैं आप लोग, म्यूजिक है ना। कला यानी कि आर्ट, हमारे अंदर कोई कला होनी चाहिए, कोई हमारे पास हुनर होना चाहिए। विहीने, इन सब से जो विहीन है, यानी कि ये सब चीज़ें जिसके पास नहीं है, ना तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, कुछ भी नहीं है उसके पास, साक्षात एकदम बिल्कुल पशु है। कैसा है? पुच्छ विषाणहीन है। ऐसा पशु है जिसके पुच्छ माने पूंछ नहीं है और विषाण माने सींग नहीं है, यानी बिना सींग वाला और बिना पूंछ वाला पशु है। यानी आदमी के सींग और पूंछ नहीं होती ना, इसलिए बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु है वो। ऐसा पशु है जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है। तृणम माने तिनका यानी घास, न खादन्नपि नहीं खाता है इसलिए जीवमान है। तद्भागदेयम परमम पशुना, कि यह जो जीव है, यह जो तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, तद्भागदेयम परमम, यह तो परम भाग्य है, परम सौभाग्य है किनका? पशुनाम, पशुओं का, नहीं तो वो बेचारे भूखे मर जाते। यानी कि ये उनका परम सौभाग्य है कि ये चारा नहीं खाता है, नहीं तो वो बेचारे भूखे मर जाते, क्योंकि ये सारा चारा भी खा लेता। कौन? जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य है। इसका अर्थ है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। साहित्य, संगीत और कला, इन सब में आपको रुचि लेनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब किसी के पास नहीं है तो वो ऐसा व्यक्ति है जो पशु के समान है। और कहो पशु के समान नहीं है, वो कवि तो कहता है साक्षात पशु है, और ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। और ये तो पशुओं का सौभाग्य है कि वो चारा नहीं खाता है, नहीं तो समझिए उनके लिए और समस्या खड़ी हो जाती है।